हाँ जी, 12th क्लास। बेटा आपसे सेक्शन सी में फर्स्ट सेट का डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम डिस्कस करने लगे हैं सेक्शन सी के डिफरेंट क्वेश्चन जो सेट 2 एंड सेट 3 में थे। 3 क्वेश्चन टोटली डिफरेंट थे बेटा। 6 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे इसके। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। डिफरेंशिएबल हो ये फंक्शन, उसके लिए ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कंटिन्यूटी का रेगुलर क्वेश्चन आप फेस करते रहे हैं। ये डिफरेंशिएबिलिटी का था और बेटा स्प्लिट फंक्शन आपको दिया हुआ है। तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या कहती है? डिफरेंशिएबल है ये फंक्शन, तो स्पेशली हम कंसीडर करेंगे अभी -1 पॉइंट पर। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू -1। देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट -1 should be equal to right hand derivative at -1, राइट? और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -1 माइनस h माइनस f ऑफ -1 डिवाइडेड बाय माइनस, राइट? स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, फॉर्मूला याद होता है आपको। लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए अब f ऑफ -1 प्लस h माइनस f ऑफ -1 अपॉन h। ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ माइनस h, यहाँ h। अब लेफ्ट डेरिवेटिव, लेफ्ट के लिए फंक्शन पढ़ेंगे आप यहाँ से, और 1 पर भी फंक्शन पढ़ेंगे यहाँ से, और 1 -1 प्लस h के लिए यहाँ से। ये आप केयरफुली डेफिनेशन यूज कर दें, ठीक है? लेफ्ट के लिए हम फंक्शन की डेफिनेशन यूज कर रहे हैं ये, दैट मीन्स b इंटू -1 माइनस h होल स्क्वायर -3। ये हो गया f ऑफ -1 माइनस h माइनस f ऑफ -1 माइनस f ऑफ -1 यहाँ निकालेंगे तो बेटा b -1 स्क्वायर -3। f ऑफ -1 बेशक आप अलग से निकाल के भी रख सकते थे, दोनों में यूज करना आपने, अपॉन -h। ये आपका हो गया लेफ्ट डेरिवेटिव, और राइट डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0। अब -1 प्लस h के लिए ये डेफिनेशन, ठीक है? a -1 प्लस h प्लस b माइनस f ऑफ -1 हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं बेटा, -1 स्क्वायर इज 1, तो b -3, ठीक है? b -3 हम सीधा लिख सकते हैं अपॉन h। अब इसको सिंप्लीफाई करें और h 0 पुट करें। ये क्या हुआ देखिए, ये माइनस कॉमन ले ले तो माइनस स्क्वायर प्लस, दैट मीन्स 1 प्लस h स्क्वायर, b इंटू 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, राइट? a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। -3, और ये हमारा b -3 है, माइनस बाहर है, आप इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -b प्लस 3। ये कैंसल ऑन -h, और इधर से आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -a प्लस ah प्लस b, ये ब्रैकेट ओपन किया, -b प्लस 3 डिवाइडेड बाय -b एंड b, ये कैंसल। ये आपका आया बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ भी ब्रैकेट खोलेंगे, b प्लस बी एच स्क्वेयर प्लस 2bh माइनस b कैंसल, माइनस h, और इधर से लिमिट h टेंड्स टू 0, we will left with -a plus ah plus 3 by h. Okay. Now from here we can take h outside, right? से h कॉमन लिया तो इधर रह गया बेटा bh, ये h से हम माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, चलिए
और ये h भी हम यहाँ लिख लेते हैं, BH plus 2B. ओके, H cancel, और here if we can try, यहाँ -a+3/h और AH/h यहाँ से आ जाएगा हमारे पास। अब हम यहाँ लिमिट पुट कर सकते हैं, यहाँ हो जाएगा b into 0 plus 2b, दैट मीन्स 2b ओनली इन द लेफ्ट साइड, और राइट साइड में हो जाएगा बेटा, यहाँ आपको इनफाइनाइट लिमिट्स अभी है नहीं, यहाँ आप लिमिट पुट करेंगे इनफाइनाइट आएगी, ये आपका a आ रहा है सिर्फ। अभी हम इसको एक बार ऐसे ही छोड़ दें, और आपको जितना पता है, देखिए 2 वेरिएबल्स निकालने हैं बेटा, 2 रिलेशन होने चाहिए। ये तो अभी वैसे भी एक ही रिलेशन आया आपके पास, तो दूसरा कैसे आएगा? जस्ट सी, यहाँ आपने अपना अंडरस्टैंडिंग यूज करनी थी। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो डेफिनेटली ये कंटिन्यूअस भी होगा ना, -1। कंटिन्यूटी भी यूज, डिफरेंशिएबिलिटी से ये रिलेशन आया है, और कंटिन्यूटी भी यूज करेंगे हम इसकी, तो कंटिन्यूटी से देखते हैं क्या रिलेशन आता है, फिर उन दोनों को सॉल्व करें, ठीक है। चलिए, एस every differentiable function is continuous, therefore fx is continuous, स्पेशली हम वहीं यूज करेंगे बेटा जहाँ स्प्लिट फंक्शन, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू माइनस है, तो थ्रू आउट हम -1 पे यूज करेंगे। में हम अप्लाई करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस ऑफ fx should be equal to right hand limit, that means limit x tends to -1 plus of fx will be equal to value of f at x minus, ठीक है। अब लेफ्ट में हमारे फंक्शन की डेफिनेशन है bx² -3 और राइट में है ax, ठीक है। लेफ्ट में आज ओके, पहले इसे h फॉर्म में चेंज कर लें, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -1 माइनस h, और ये हो जाएगा h फॉर्म में चेंज करके लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -1 प्लस h, ओके। f ऑफ -1 यहीं से निकलना, -1 पुट किया b माइनस, ओके। अब लेफ्ट लिमिट के लिए इसी में पुट करना है बेटा, हमने -1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 b इंटू -1 माइनस h होल स्क्वायर -3, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, सीधा h 0 पुट कर सकते हैं। राइट साइड में लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू -1 प्लस h प्लस b, ये भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, इसमें भी सीधा पुट कर सकते हैं, और ये हो गया b माइनस, बस अब पुट करें बेटा, यहाँ h 0 पुट किया, -1 स्क्वायर 1 b माइनस 3 आएगा, लास्ट के इस ये सेम ही है, रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पर पुट किया तो a इंटू -1 प्लस 0 प्लस b आएगा, दैट मीन्स -8, ठीक है। यहाँ दोनों तरफ b कैंसल, -a इक्वल टू -3, दैट मीन्स a इक्वल टू 3, a3 आ गया बेटा यहाँ से क्लियर कट। अब इसको यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर यूज करेंगे, therefore equation 2 implies 2b equal to limit h tends to 0 minus a plus 3 divided by h plus a, ये था, ठीक है। यहाँ a पुट करें तो 2b इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 -3 प्लस 3, ये हो गया बेटा 0, 0 डिवाइडेड बाय h विल बी 0, h टेंडिंग टू 0 है, दैट मीन्स नॉन जीरो, टू रिमेम्बर, तो ये तो आपका 0 ही बनेगा, तो 0 प्लस 3 में लिमिट लगाएंगे आप, 0 प्लस 3 आने वाली, ठीक है। लिमिट इसके बाद लगाइए आपने, बेशक यहाँ लिखना चाहो आप लिमिट h टेंड्स टू 0 एक बार लिख दो, ये तो पहला पार्ट 0 ही हो गया, ये 3,
2b is equal to 3. That means b is equal to 3 by 2. Let me just check हमने साइन वगैरह सब सही पुट किए हैं. यस, ये डाउट हो रहा था बेटा, यहाँ माइनस था, देखिए ये माइनस है मुझे नहीं, तो एक माइंड में रह जाता है हमारे जब हम पेज शिफ्ट ओवर करते हैं. ये b आएगा -3/2. Therefore a is 3 and b is -3. ओके, ऐसी करेक्शंस जरूर चेक होनी चाहिए, इसलिए जो अगर टाइम बचता है तो पेपर रिव्यू करना चाहिए. यस, given a is this vector, b is this vector and c is this vector, find a vector d which is perpendicular to both a and b and c dot d is 3. देखिए d वेक्टर आपको कहा है परपेंडिकुलर है a के भी और d वेक्टर कहा है परपेंडिकुलर है b के भी. दैट मीन्स d वेक्टर आपका सम कांस्टेंट इनटू a क्रॉस b वेक्टर होगा. आपको ध्यान हो तो ये अगर a वेक्टर है बेटा, ये अगर b वेक्टर है, a क्रॉस b आपका ये अपवर्ड एंड नेगेटिव a क्रॉस b भी बल्कि इसके परपेंडिकुलर ही होगा, वो डाउनवर्ड. ठीक है, डेफिनेशन से ध्यान है आपको क्रॉस प्रोडक्ट को. तो हम यहाँ पर ये एज्यूम कर सकते हैं एज d इज परपेंडिकुलर टू बोथ a and b vectors. Therefore, we can take d as some constant into a cross b vector. ठीक है, a क्रॉस b वेक्टर हम निकाल दें. फर्स्ट रो i j के डिटर्मिनेंट फॉर्म से निकालते हैं, आपको पता है a के कंपोनेंट्स 2 -1 + 1 एंड k का कंपोनेंट 3 0 -1. ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये कंपोनेंट यहाँ नहीं है. ऐसी चीजें हमेशा केयरफुली पुट करिए बेटा. बस इसको कैलकुलेट कर दें. लैम्डा टाइम्स i के साथ हो जाएगा 1, i रह गया सिर्फ, -j -2 -3 -5 और माइनस ऑलरेडी था तो +5j और k के साथ हो गया 3 के. ठीक है, नाउ हमें कह रखा है c वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद d वेक्टर 3 है. तो बस c वेक्टर था हमारा बेटा 2i + j -2k, ये दिया हुआ c वेक्टर. इसका डॉट प्रोडक्ट विद दिस वेक्टर. अब इसमें आप गौर से देखो तो ये क्या है, लैम्डा i + 5 लैम्डा j + 3 लैम्डा k. जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो लैम्डा को सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए केयरफुली. डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट को कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करके 2 × लैम्डा 2 लैम्डा, 1 × 5 लैम्डा 5 लैम्डा, -2 × 3 लैम्डा -6 लैम्डा. दिस इज 3. ये क्या आ गया देखिए, 7 लैम्डा -6 लैम्डा विल बी 3. इजी टू डू. जितना आई होप पिछला डिफिकल्ट लगा होगा, ये कितना इजी था. तो बैलेंस हो जाता है पेपर में कहीं ना कहीं बेटा, कोई क्वेश्चन बड़ा आता है तो दूसरा कोई शॉर्ट भी हो जाता है. चलिए, बैग 1 contains 3 red and 4 black balls. बैग 2 contains 5 red and 2 black balls. चलिए मैं एक बार रफ में फिगर बनाती हूँ, जो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ पेपर में भी बनानी चाहिए. फर्स्ट बैग में 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स और सेकंड बैग में 5 रेड 2 ब्लैक बॉल. ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बना सकते. 2 balls are transferred at random from bag 1 to 2. 2 बॉल ट्रांसफर हुई एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन एट फ्रॉम बैग 2. उसके बाद एक बॉल निकाली गई है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज रेड इन. ये जो बॉल निकली है ये रेड इन कलर है, इसकी प्रॉब्लम. सिंपल टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन बेटा. आई थिंक बुक में भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था. अब यहाँ पर क्या है,
2 बॉल ट्रांसफर हुई है, बुक में जो था 1 बॉल ट्रांसफर हुई। तो देखो है क्या, बैग 1 से बॉल ट्रांसफर होना पहली एक्टिविटी। आपको हमेशा कहती हूँ बेटे, बेस थ्योरम एंड थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करने के लिए अपने एक्सपेरिमेंट को 2 एक्टिविटीज में बांट के देखा करो, ठीक है। पहली एक्टिविटी क्या हो रही है, 2 बॉल ट्रांसफर हो रही है। दूसरी एक्टिविटी क्या हो रही है, सेकंड बैग से 1 बॉल ड्रॉ हो रही है। अब 2 बॉल ट्रांसफर क्या क्या हो सकती हैं, 2 रेड भी हो सकती हैं, 2 ब्लैक भी हो सकती हैं, 1 रेड 1 ब्लैक भी हो, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ चेंज आएगा। 2 बॉल ट्रांसफर हुई है तो यहाँ 7 है, टोटल तो 9 बन जाएंगी, लेकिन रेड कितनी रह जाएंगी वो डिपेंड करता है यहाँ से कितनी ट्रांसफर हुई है। तो पहली एक्टिविटी की जो आउटकम्स होंगी उनको आप इवेंट्स मानेंगे जो आपकी पार्टीशन बनाए। दूसरी एक्टिविटी का रिजल्ट हमें पता है, रादर उसी की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ यूज, ठीक है। तो यहाँ आपका सबसे पहला काम बेटे इवेंट्स सबसे ढंग से एज्यूम करना। लेट द इवेंट्स बी, इवेंट्स हम लेंगे 3 जो हमने अभी बात की, एक E1, एक E2, एक E3। E1 क्या, 2 रेड बॉल्स आर ट्रांसफर्ड, ठीक है, और E2, 2 ब्लैक बॉल्स आर ट्रांसफर्ड, ठीक है। और तीसरा केस हमने बात की कि एक रेड ट्रांसफर हो जाए और एक ब्लैक ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। ए रेड एंड ए ब्लैक बॉल आर ट्रांसफर, ओके। और ये जो हमें लास्ट सेकंड एक्टिविटी की आउटकम बताई हुई है इसको भी एज्यूम कर ले हम। ए क्या हुआ, रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग, ओके। अब क्या क्या चाहिए होता है बेटे, देखो सबसे पहले तो आपको पता है ये पार्टीशन है, चलो वो नहीं भी लिखोगे एक बार चलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 चाहिए, इन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, ये जो सेकंड आपने इंडिपेंडेंट एक इवेंट मानी है उसकी गिवन E1, प्रोबेबिलिटी A गिवन E2, प्रोबेबिलिटी A गिवन E, राइट। अगर आपने मेरे साथ प्रैक्टिस रेगुलर की हुई है तो आपको पता है, आपको मैं कहती हूँ बिना सोचे समझे पहले ये लिख दीजिए कि हाँ ये प्रोबेबिलिटी हमने निकाली। अब सोचिए कि प्रोबेबिलिटी ये किसको कह रहे हैं हम, किस बात की है। प्रोबेबिलिटी E1 मतलब 2 रेड बॉल यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होने की। अब रेड बॉल यहाँ कितनी है, 3, टोटल कितनी है, 4, ठीक है। अब ये आप कॉम्बिनेशन से भी लिख सकते थे, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैं अभी डायरेक्ट बताती हूँ आपको एक बार बेटा। 3 रेड बॉल्स हैं, टोटल 7 है, तो पहली रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/7। अब एक बॉल यहाँ से निकल चुकी, रेड भी कम हो गई, टोटल भी कम हो गई, तो दूसरी रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/6, 2/6, ठीक है, दैट मीन्स 1/7, ओके। प्रोबेबिलिटी E2, तो ब्लैक बॉल ट्रांसफर होना, टोटल 7 ही है, ब्लैक बॉल 4 है, तो पहली ब्लैक बॉल ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी 4/7। दूसरी ब्लैक बॉल ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ब्लैक भी एक कम हो गई और टोटल भी एक कम हो गई, तो 3/6, दैट मीन्स यहां पर भी आप सिंप्लीफाई करो तो ये आपका बन गया 2/6, ठीक है। अब तीसरा केस आपने ध्यान रखना है, एक रेड और एक ब्लैक ट्रांसफर हुई है, ओके। चलिए मैं एक बार लिखूं, एक पहली रेड आप मानते हो 3/7, दूसरी आप मानते हो ब्लैक ट्रांसफर हुई। पहली रेड हुई तो 3/7 प्रोबेबिलिटी है, अब टोटल कम हो गई, ब्लैक उतनी है, रेड कम हुई है, ठीक है, टोटल कम हुई है तो टोटल हो गई 6। फेवरेबल केसेस आपने देखने हैं ब्लैक के, वो है 4, ठीक है। लेकिन ये हमने कब लिया बेटे, जब पहली रेड ट्रांसफर हुई। ऐसे ही पहली ब्लैक ट्रांसफर भी तो हो सकती है ना, तो उस ये प्रोबेबिलिटी 2 टाइम्स हो जाएगी,
अगर ये 2 टाइम्स नहीं समझ आता, चलिए मैं ये देखूं, पहली ब्लैक ट्रांसफर हुई तो 4/7 इंटू दूसरी रेड हुई, टोटल 6 हो गई और रेड 3 है। अल्टीमेटली ये 4 ट्वाइस हो गया, इसी का सेम प्रोबेबिलिटी आएगी। चलिए एक बार इसको हम लिख देते हैं, 2/7 प्लस 2/7 4/7। ये तो आपकी आ गई ई आइज प्रोबेबिलिटी की, पार्टीशन की प्रोबेबिलिटीज आ गई। अब ए गिवन इवन, A1 मतलब रेड बॉल निकाली गई सेकंड बैग से, जबकि 2 रेड ट्रांसफर हुई, यहाँ पर 2 रेड ट्रांसफर हुई। रेड है बेटे 5 और ब्लैक है बेटे 2। जब 2 रेड ट्रांसफर हुई तो रेड 7 हो गई, टोटल 9 हो गई। टोटल तो 9 ही रहेंगी आपकी, रेड 7 हो गई, ब्लैक 2 है, तो रेड बॉल ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 7/9। ठीक है। अब अगर बेटा सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है ब्लैक बॉल्स ट्रांसफर हुई, 2 ब्लैक ट्रांसफर हुई, तो रेड तो उतनी ही रही 5, ब्लैक 2 बढ़ गई, 2 + 2 4 हो गई, टोटल 9, रेड कितनी 5, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी जबकि 2 ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई 5/9। ठीक है। नाउ जब 1 रेड 1 ब्लैक ट्रांसफर हुई, तब क्या हुआ, रेड भी 1 बढ़ गई, 5 + 1 6, ब्लैक भी 1 बढ़ गई, 2 + 1 3, टोटल 9, रेड कितनी 6, 6/9। अब इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं, बट जो मैं आपको बार बार कहती हूँ, कैलकुलेशन के लिए डेनोमिनेटर सेम रखिए, सेम रखिए, हम डेनोमिनेटर सेम रख रहे हैं। ठीक है। अब सिंपली आपको जो प्रोबेबिलिटी चाहिए, क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जो कि थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, राइट, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो कि आपकी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से आप लिखते हैं। और क्या कहती है ये थ्योरम, प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ए गिवन E1। आई होप आपको ध्यान है बेटा, जो भी मेरे से साथ रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे हैं, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ओके, प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ए गिवन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ए गिवन। बस ये प्रोबेबिलिटी लिख दें हम, प्रोबेबिलिटी E1 E2 E3 with denominator 7, this is 1/7, this is 2/7 and this is 4/7। ठीक है, and this was 7/9, 5/9, 6/9। आप चाहें एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, बस इसको हम यहाँ चाहे कैंसिल कर सकते हैं 7 से 7, बट अगेन जो कैलकुलेशन रखते हैं बेटा, हम पहले कैंसिल करें फिर एलसीएम ले, 63 डेनोमिनेटर रख रहे हैं। यहाँ से आएगा 7, यहाँ से आएगा 10, यहाँ से आएगा 24। ओके, 24 + 7 is 31 + 10 41 divided by 63। दिस इज योर आंसर। कुछ भी कॉमन फैक्टर कैंसिल नहीं होता। चलिए सेट 3 के क्वेश्चन बेटा, अब if y is equal to tan inverse x whole square, show that x square plus 1 whole square into second derivative of y plus 2x into x square plus 1 into first derivative of y is 2। रिवीजन में करा रखा है बेटा आपको, चलिए स्टिल यहाँ करते हैं एक बार। y is equal to tan inverse x whole square है, अगर हम एक बार डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड हो गई dy/dx, राइट साइड में चेन रूल यूज होगा, 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, बस इस पे नहीं छोड़ देना बेटा, x पावर 2 का फॉर्मूला यूज किया आपने, 2x, x की जगह लेकिन टेन इनवर्स x है, तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/x² + 1 मल्टी। ठीक है। अब जो आपको यहाँ टेक्टिस बताई हुई है, सेकंड डेरिवेटिव में रिलेशन प्रूव करना है, तो जो भी यहाँ राइट में डेनोमिनेटर आ रहा है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो।
फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करो, एज सच रख के मत करो, इट्स विल बी इजी। यहाँ आप ऐसे रख के करोगे डिफ्रेंशिएट तो आपका आंसर इजीली आएगा, नहीं तो आप पुट करते रह जाएंगे बेटा। ठीक है, अब दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं। आप चाहे लिख सकते हैं अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, पहले क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन एज सच ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस अब एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव लेते हैं बेटा 2x, डी वाई बाई डी एक्स एज सच। ठीक है, अब राइट साइड में 2 कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, आप कोई चेन रूल नहीं यूज होना, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव डायरेक्टली आपको पता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, बस ये एक्स स्क्वायर प्लस वन आप लेफ्ट में ले जाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये स्क्वायर हो गया, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और राइट में सिर्फ 2, यही करना था, यही प्रूव करना था हमें, और देखिए सिंपल 4 लाइंस में हमारा प्रूफ हो। ओके, यही जब यहाँ छोड़ देते हैं ना आप, क्वोशंट रूल लगाते हैं, सब करते हैं, तब लंबा लंबा हो जाता है बेटा, इट्स बेटर ट्रांसफर करा। ठीक है, चलिए या इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b प्लस सी ऑन वेक्टर a वेयर a इज दिस वेक्टर, b इज दिस वेक्टर एंड c इज वेक्टर। आपको b प्लस सी की प्रोजेक्शन पूछी है पर, प्रोजेक्शन का आई थिंक सिंपल फॉर्मूला आपको पता है, डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जिस पर प्रोजेक्शन चाहिए। चलिए करते हैं वन बाय वन, पहले हम b प्लस सी निकालें, उसको हम मान लेते हैं d, तो b प्लस सी करेंगे, b ये c ये, जब ऐड करेंगे आप कंपोनेंट वाइज ऐड करेंगे, 1 प्लस वन वाई, जे यहाँ कंपोनेंट नहीं है तो सिर्फ 3j, और k 1 प्लस वन अगेन 2k। ठीक है, अब हमें सिर्फ चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ b प्लस सी ऑन a, क्या होगी, d डॉट a, हमने b प्लस सी d को ही माना है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। जब आपको सिर्फ प्रोजेक्शन वर्ड लिखा है तो वो स्केलर प्रोजेक्शन का मतलब है, जो यही d इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट a से बेटा, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 1 2, और मैग्नीट्यूड वेक्टर का दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर 2 2 1। ठीक है, दिस इज 4 प्लस 4 प्लस 1 दैट मीन्स 9, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 12, 12 divided by 3 is 4, right? Simple to do, again very simple question in 3 marks. Yes, 31st question, an urn contains 3 red and 2 white balls. 2 marbles are drawn one by one with replacement. 2 marbles one by one with replacement from the urn. 2 red है, सॉरी 3 red है और 2 white है बेटा। ठीक है, 2 मार्बल्स निकाल रहे हैं वन बाय वन विद रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है बेटा, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स को आप रैंडम वेरिएबल मानेंगे x, ऑल्सो फाइंड द मीन ऑफ द नंबर ऑफ वाइट, सिंपल क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और मीन निकालना है नंबर ऑफ वाइट बॉल्स का, तो आप रैंडम वेरिएबल एज्यूम कर लें, x इज द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। तो x क्या क्या वैल्यू ले सकता है बेटा, x वैल्यू ले सकता है 0, एक भी ना हो वाइट बॉल, एक हो और 2 निकल रही है और 2 ही नंबर है वाइट का, तो मैक्सिमम 2। ठीक है, टेबल बना लें अब हम, टेबल में हमें क्या क्या एंट्री चाहिए, x की वैल्यू, इनकी प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू और x की मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी। x की वैल्यू है 0 1 2। ठीक है, अब
एक भी व्हाइट बॉल ना आए, मतलब सभी की सभी रेड आए, और आप गौर करें तो रिप्लेसमेंट हो रही है बेटा। टोटल बॉल है 5, रेड है 3, तो पहली रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी 3/5 और दूसरी भी रेड होने की प्रोबेबिलिटी 3/5। तो ये हमारी हो गई बेटा 9/25। ओके, नेक्स्ट आप चाहें तो यहाँ कैलकुलेशन करके फिर यहाँ पुट कर सकते हैं सीधा आंसर, अदरवाइज सीधा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी एक रेड एक वाइट होना। एक रेड, चलिए मैं यहाँ इसको एक बार कैलकुलेट कर देती हूँ, आपको सेपरेट भी दिखा देती हूँ, अदरवाइज वो ट्वाइस वाला सिस्टम आपको ध्यान है तो वो यहाँ भी अप्लाई होगा बेटे। 1 मतलब एक रेड है, एक रेड होने की प्रोबेबिलिटी 3/5, दूसरी वाइट है, और क्योंकि रिप्लेसमेंट हो रही है टोटल तो वो 5 ही रहेंगी बेटा, 2/5। ठीक है, अगर या फिर पहली वाइट है तो 2/5, दूसरी रेड है तो 3/5। ये क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, ट्वाइस ऑफ 6/25, दैट मीन्स 12/25। ओके, 12/25। अब दोनों की दोनों वाइट है, पहली वाइट होना x इज इक्वल टू 2, पहली वाइट होना 2/5, दो वाइट बॉल्स हैं आउट ऑफ 5, और दूसरी भी 2/5 क्योंकि रिप्लेसमेंट हो रही है, दैट मीन्स 4/25। ओके, और आपको क्या चेकिंग बता रखी है, इन सब का चेक कर लीजिए, सम आपका 1 आना चाहिए। देखिए 9 + 12 21 + 4 25, 25/25 इज 1। चेक हो गया। अब आपको मीन निकालना है, और मीन क्या होगा, समेशन ऑफ x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ it। तो बस इन कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है, 0 × 9/25 0, 1 × 12/25 12/25, 2 × 4/25 8/25। ठीक है, तो इनका सम दैट विल बी 12/25 प्लस 8/25, दैट मीन्स 20/25, दैट मीन्स 4/5। ओके, आई थिंक वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, इजी टू डू। चलिए, दैट्स ऑल फॉर